नीट 2026 का 99% बच्चा आज खुद से झूठ बोल रहा है। वो रोज सुबह उठकर ये सोचता है कि आज तो 10 घंटे की पढ़ाई मैं कर ही लूंगा, इतने बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, इतने पीवाईक्यूज हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाएगी और इतने तो मैं टेस्ट दे ही दूंगा। पर डे एंड पर होता क्या है, वही 2 से 3 घंटे की पढ़ाई, वही डिस्ट्रैक्शन में लगे रहना, सारी दुनिया भर के वो काम जो नहीं करने चाहिए उनको करना, और फाइनली कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बैकलॉग खत्म नहीं, और सिर्फ एक रात को बचता है रिग्रेट कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। जो हमने लोगों से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रखी ना कि ये मेरा ये वाला ड्रॉप ईयर है, इस बार तो मैं इतने नंबर ले आऊंगा, पिछली बार इसकी गलती थी इसलिए नहीं हुआ था, पिछली बार वो हो गया था इसलिए नहीं हुआ था, पिछली बार पेपर टफ आ गया था इसलिए नहीं हुआ था, पर इस बार तो मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा और आप मेरे को अगले साल डॉक्टर साहब बोलोगे। वो सारी चीजें दिमाग में चलना शुरू हो जाती है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है। अगर आप अब से कम बैक करना चाहते हो तो मैं आपको अगले 15 मिनट में बेटा वो चीज बता दूंगा जिससे आप ना लाइफ में एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान बन जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अगले 21 दिन में आज मैं आपका एक ऐसा रोड मैप बनाकर तैयार कर दूंगा कि 21 दिन बाद इस वीडियो को देखने के बाद और वो चीजें फॉलो करने के बाद जो इंसान निकल कर आएगा ना, वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल भी रहा होगा और दौड़ भी रहा होगा और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा होगा। पर एक चीज है, एक डिस्क्लेमर देता हूं, अगले 21 दिन टफ होने वाले हैं। जो मैं आपको आज बताऊंगा, जो मैं आपको आज चैलेंज दूंगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो चीजें दिखेंगी तो सही होती हुई, पर ये 21 दिन ना आपका पूरा टेस्ट कर लेगी, आपका बार बार गिव अप करने का मन करेगा। पर जब भी गिव अप करने का मन करे ना यार, बस एक चीज सोच लेना, शुरू क्यों किया था। जब भी गिव अप करने का मन करे ना तो एक चीज सोच लेना कि डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब भी गिव अप करने का मन करे तो एक चीज सोच लेना कि डॉक्टर से बड़ा प्रोफेशन इस देश में कोई नहीं होता, और वो रिजल्ट का दिन जब तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर वो खुशी होगी, तुम्हारे खुद की लाइफ में जो होगा ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए गिव अप मत करना। एक चीज और, कोई इंजेक्शन नहीं है आज, लगाया 21 दिन में एकदम असर हो गया, सारी पढ़ाई दिमाग के अंदर घुस गई, आ गए 650 675 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप और मैं वादा कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए, आई विल नॉट गिव अप। क्योंकि यार अगर तुम्हारा माइंडसेट गिव अप करने वाला है, एक्सक्यूजेस बनाने वाला है, कंफर्ट जोन में पड़े रहने वाला है, तो अभी निकल लो। अगले 12-13 मिनट भी क्यों वेस्ट करते हो। बहुत सारे काम है दुनिया में, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, घूमते रहो दोस्ती यारी में, करते रहो बाबू सोना, करो ना यार, ऐसी तो जिंदगी बनेगी अपनी। पढ़ लिख कर थोड़ी ना बन जाएगी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जाओ कॉपी पेन लेकर आओ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो, तुम्हें करना है अपनी लाइफ में, करना है लोगों का मुंह बंद, ठीक है। उल जलूल चीजें जो बोल रहे हैं ना आज रिश्तेदार, अगर कोई भी सुनाकर अपने को चल जाता है, वो सब चुप, एकदम शांत। और हाँ, जब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारे पास ही आएंगे प्रिस्क्रिप्शन लिखाने, ये भी याद रख लेना। और उसके लिए आज से रगड़ना शुरू करते हैं। तो बेटा 5 स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, प्लीज स्टडी टेबल पर आकर चेयर पर बैठ कर ये वीडियो सुनना, लिखना जो बताने वाला हूं। पागलपन, इश्क, टाइम टेबल, 70-30 रूल, गायब हो जाओ। एक एक चीज बता दूंगा, बायोलॉजी में क्या, केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में क्या, कौन से चैप्टर नहीं, टाइम टेबल, दिनचर्या, स्टडी रूटीन कैसी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, टॉपर क्या करते हैं, एवरी सिंगल थिंग इन मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल। इसके बाद तो सिर्फ आपका ही बहाना रहेगा नहीं सिलेक्शन होने का, वरना तो आज सब बाहर निकल कर आने वाला है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। मैंने जे एडवांस क्रैक किया था, जो टफ एग्जाम होता है, जैसे आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, जो टफ एग्जाम होता है। पिछले साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 1,22,000 रैंक से 2400 रैंक पर पहुंचे हैं, 50,000 रैंक से 1200 रैंक पर पहुंचे हैं, 30,000 रैंक से 700 रैंक पर पहुंचे हैं। उसके पहले एम्स दिल्ली बच्चे गए, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, ये सारे वो हैं जिन्होंने कम बैक किया था। एक बच्चे, उसकी मदर की डेथ हो गई थी अक्टूबर-नवंबर में, पूरा डिस्टर्ब, इससे बुरा किसी के साथ भगवान और क्या कर सकते हैं, पर उसने भी वहां से निकलकर कम बैक किया, अपने पेरेंट्स के जो सपना था उसको पूरा किया। आज बेटा तुम्हारी वही बारी है कि तुम्हारी लाइफ में आज जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे ऊपर उठ के अपने को करना है। तो पहली चीज पागलपन। पागलपन क्या होता है बेटा? पागलपन यह है कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, तुमको आज से अभी से 75 आवर्स अ वीक पढ़ना है। अगर तुम ये नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दो नीट की तैयारी अब, या फिर वो 5000 रैंक का सपना छोड़ दो। अगर 75 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ सकते तो बेटा 20-30-40 हजार से ज्यादा अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती, कुछ भी तुम कर लो। देखो 20 लाख बच्चा होगा, फॉर्म भरेगा, उसमें से मैं बोल रहा हूं 90% तो हटाओ, 18 लाख ऐसे ही गया, 2 लाख बच्चा बचा। उस 2 लाख बच्चे में से 1 लाख बच्चा ऐसा होगा जो 70 घंटे अ वीक पढ़ रहा होगा। उसमें भी 50,000 बच्चा ऐसा होगा जो 75 आवर्स अ वीक
करने की कोशिश करेगा, बट गलत तरीके से करेगा। 5000 बच्चा ऐसा होगा जो 75 आवर्स अ वीक तक पहुंच भी जाएगा और सही तरीके से भी पहुंचेगा, और बेटा 500 बच्चा ऐसा होगा जो मैं आज बताऊंगा वो करेगा और वो टॉप 500 की रैंक लेकर आएगा। ठीक है, पर सर आज एक तकलीफ है। मैं बोलूंगा क्या सर, आप कहां 75 घंटे की बात कर रहे हो, 12 घंटे पर डे से भी ज्यादा हो जाता है ये। हमारी हालत आपको बताऊं, 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाते, 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं। लाइव क्लास तक हमसे अटेंड नहीं होती है, ऑफलाइन क्लास जाता हूं वो तक भी हमसे नहीं होता है। फिर क्या करें? एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, जिससे मैंने 9 महीने में IIT बॉम्बे क्रैक किया था। ठीक है, ड्रॉप ईयर में किया था वो भी, जिससे इस साल जो मैंने आपको बच्चे बताए सारे वो मेथड सॉल्व करते थे, मतलब फॉलो करते थे। सारे के सारे जो मेरे 6-7 हजार बच्चे डॉक्टर बने हुए, सारे के सारे वो मेथड फॉलो करते हैं, हर साल करते हैं, और उसका नाम है बेटा चिट मेथड। आपको क्या करना है? एक न्यूज़पेपर लेना है। सर फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे। अरे पुराना न्यूज़पेपर लेना, उसको फाड़ लेना पहले ही, और आपको बेटा चिट बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज 6 घंटे पढ़ते हो तो बेटा आपको 7 चिट बनानी है। यही आपके 21 डे चैलेंज का फर्स्ट पार्ट है। दे रहा हूं आपको 21 डे चैलेंज, देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है सर, क्या करना है उस 7 चिट में? बेटा आपको हर दिन पिछले दिन के मुकाबले 15 दिन पढ़ना है फॉर 21 डेज। 21 डेज प्लस 15 मिनट। सर इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कल कितने घंटे पढ़ोगे बेटा? कितने घंटे पढ़ोगे? ये 6 घंटे हो गए और यहां पर 15 मिनट का एक चिट। मतलब सर 1 घंटा पढ़ा चिट फाड़ा, दूसरा घंटा पढ़ा चिट फाड़ा, तीसरा घंटा पढ़ा चिट फाड़ा, चौथा घंटा पढ़ा चिट फाड़ा, पांचवा छठा, और 6 घंटे 15 मिनट होते ही चिट फाड़ दिया। आज आपका टारगेट पूरा। इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, पर ये मिनिमम तो पढ़ना ही है। अगले दिन बेटा 8 चिट बनाओगे, 6.5 घंटे जाओगे। फिर अगले दिन बेटा 9 बनाओगे, 6 घंटे 45 मिनट। फिर अगले दिन बेटा 7 घंटे, तो 10 चिट बन जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 7 घंटे हो गए तो 7 घंटे की 7 चिट, 15 मिनट की एक और चिट। तो ऐसे चिट बनाते जाओ, फाड़ते जाओ, बनाते जाओ, फाड़ते जाओ। सर पर इससे होगा क्या? अभी क्या होता है? अभी तो तुम्हारे ये होता है ना, 4 घंटे हो गए दोस्त बुलाने आ गया, निकल लिए। 4 घंटे हो गए रील की याद आ गई, निकल लिए। 4 घंटे हो गए नींद आ गई, सो गए। अब ऐसा नहीं होगा, जेब में चिट पड़ी है, जब तक सारी चिट नहीं फटेगी। खुद से ये वादा है, पागलपन है, डिसिप्लिन है कि ये चिट तो फटेगी तभी आज सोऊंगा। तुम 7 दिन 10 दिन कम सो जाओगे, 4-5 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में ज्यादा सोना होता है। तुम डॉक्टर हो, पर 7 दिन में अगर तुम अपनी बॉडी को पुश भी कर लोगे, या बनने वाले डॉक्टर अभी तो हो नहीं, तो भी बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला। और सारे टॉपर यही मेथड फॉलो करते हैं। सर दूसरी चीज आपको एक बात बतानी पड़ेगी, मैं पूछूंगा क्या, कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि हमको एक वीक में 75 घंटे पढ़ना है? आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि रोज के 12.5 घंटे पढ़। हाँ, तुम यही तो करते हो रोज। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक भी बच्चा जो टॉप 5000 की रैंक लाता है ना, एक्सेप्शन छोड़ दो आप, 2, 5, 10, सारे के सारे वीकली प्लान बनाते हैं। होता क्या है, तुमने आज का प्लान बनाया, अब तुम अलार्म भर के सो गए सुबह 6 बजे का, ओए होए होए सर्दी चल रही है, रजाई तुमसे छोड़ी जाती नहीं है, सीधा उठे 8 बजे। अब सबसे पहले रिग्रेट करोगे 1 घंटा तो, अरे यार मैं कितना नालायक हूँ, मेरा ड्रीम ही कच्चा है, मेरे माता पिता के मेरे पे इतने सपने हैं, एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने मेरे से इतना पैसा खर्च किया है मेरे पे, मैं ही नालायक हूँ। एक काम करता हूँ, ब्रेकफास्ट करके पढ़ूंगा, इस बार पक्के से पढ़ लूंगा। फिर वो लंच डिनर तक आते आते पूरा दिन वेस्ट करते हो और उसके बाद भी रिग्रेट करते रहते हो तुम। अब ऐसा नहीं होगा, रिग्रेट विल कन्वर्ट इनटू मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। सर कैसे? मान लो तुम्हारे आज के दिन में तुमने फिर से वेस्ट कर दिया, सोचा था 10 घंटे का 6 घंटे पढ़ा। अब तुमको पता है कि मेरे पास 6 दिन हफ्ते के और बचे हुए, उस 6 दिन में मेरे को 70 घंटे और पढ़ना है। तो अगले दिन ना तुम्हारे अंदर एक एनर्जी होगी, एक आग होगी कि इतना तो मेरे को पढ़ना ही है। तो आज से हम ये चेंज करने वाले हैं, 21 दिन का चैलेंज है, ठीक है, पक्का, श्योर। अगली चीज इश्क। सर अभी आप बोल रहे थे इश्क मोहब्बत छोड़ दो, अभी आप बोल रहे हो कि इश्क करो, और मैं तो बेटा एक से नहीं 2-2 इश्क करवा रहा हूं आपको, 2 लोगों से इश्क करवा रहा हूं। लोग नहीं है वो, सही चीजें। पहला इश्क करना है बेटा पीसीबी से बराबर। तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बायोलॉजी 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 पढ़ते रहते हैं, तुम्हारे टेस्ट में 400 नंबर आते हैं, उसमें से बेटा 310 320 तो बायोलॉजी में आ रहे हैं, 50-60 केमिस्ट्री में आ रहे हैं, 20-30 फिजिक्स में आ रहे हैं। नीट 2025 का झटका लगने के बाद भी तुम सुधरे नहीं हो। आज से कसम खा लो, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ूंगा, बराबर पढ़ूंगी, तभी हो पाएगा। बायोलॉजी में तुम कितना भी अच्छा कर लो, 360 में से 360 ले आओ, फिर भी बेटा 100 नंबर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लाने ही पड़ेंगे। और अगर टॉप 100 की तुम रैंक लाना चाहते हो तो बेटा 150 नंबर तुमको लाने पड़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी, तब जाकर रैंक आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आज से, अभी से, सर मन नहीं होता, मन होने नहीं होने से डॉक्टर नहीं बनते। रात को तुम्हें नींद आ रही है, अर्जेंट कॉल आया, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, बहुत क्रिटिकल मामला है, तो क्या मन की सोचेगा? क्या नहीं, डिसिप्लिन रहेगा। मेरे फूफा जी बुआ जी दोनों डॉक्टर हैं, आई नो देयर लाइफ। जब कॉल आता है तब उठकर भागते हैं, इतना डिसिप्लिन चाहिए तब आदमी डॉक्टर बनता है। मजाक वाला प्रोफेशन नहीं है ये सीरियस प्रोफेशन है। यहां पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी होती है, ये वो प्रोफेशन है। तुम्हें पीसीबी तीनों बराबर पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर तुम 75 घंटे एक
हफ्ते में पढ़ रहे हो तो 25 घंटा फिजिक्स, 25 घंटा केमिस्ट्री, 25 घंटा बायोलॉजी करनी पड़ेगी। दूसरा इश्क करना है बेटा सीपीटी से। सर ये क्या बोलते जा रहे हो आप? बेटा सीपीटी का मतलब होता है कंसेप्ट प्रैक्टिस और टेस्ट प्लस रिवीजन भी यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, टेस्ट प्लस रिवीजन। अब होता क्या है, तुम लोग थ्योरी 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 थ्योरी, कितने कीड़े हैं भाई थ्योरी के, 4 अलग टीचर से थ्योरी 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 थ्योरी। बंद करना पड़ेगा। अब एक सोर्स पकड़ो, अच्छा सोर्स पकड़ो, ठीक है। यहां से तुम कमबैक करना चाहते हो, 0 से करना चाहते हो, इसरल कमबैक कोर्स लेकर आए। अभी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। भारत के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, लिमिटेड बच्चे होते हैं एक क्लास में, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, 5 लेयर की मेंटरशिप मिलती है। जो मैं आज तुम्हें यहां पर बता रहा हूं, तुम्हारे मेंटर्स तुमसे रोज फॉलो करा रहे होंगे, हर दिन फॉलो करा रहे होंगे। तुम्हारे स्टडी आवर्स 12 घंटे हो जाएंगे, तुम रोज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तुम हर 2 से 3 दिन में टेस्ट देना शुरू कर दोगे। ये इसरल की मेंटरशिप की पावर है। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 2 से ज्यादा तुमको टेस्ट दिलवाएंगे और 20 पेज की टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट मिलेगी उस कोर्स के अंदर। तो अगर तुम इसरल के साथ करना चाहते हो, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले, वापस आते हैं। तो बेटा तुम्हारा जो दिन है ना, वो बताऊंगा कैसे मिलना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट ये तीनों से बराबर मोहब्बत करनी पड़ेगी। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पर टेस्ट नहीं देते। इस साल गौरव नाम का बच्चा जिसकी 1200 समथिंग 1300 समथिंग रैंक थी, या फिर अपना शुभम नाम का बच्चा 2400 समथिंग रैंक थी, या प्रेमा मंजरी नाम की बच्ची जिसकी 2500 करीब रैंक थी, उसके पहले सैफ हो गया 189 रैंक थी, या फिर प्रबल हो गया 449 रैंक थी। सबने 150-200 टेस्ट दिए और लास्ट के 6 महीने में 150 प्लस टेस्ट दिए, 5 महीने में। तुम्हें भी देने पड़ेंगे, कुछ अलग थोड़ी ना है। जितने टेस्ट दोगे उतनी रैंक इंप्रूव होगी। तो तीनों में से बराबर प्यार करना है, तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। भूल जाना, सपनों में रहना सिर्फ बस, ठीक है। टाइम टेबल, 3 चीजें होती है टाइम टेबल में। पहला 6 घंटे सोना है मिनिमम, एवरेज बात कर रहा हूं। अगर तुमको अभी अपने आप से सच में एक लड़ाई लड़नी ना, हमेशा जंग खुद से खुद की होती है, किसी और से होती नहीं है। खुद की बुरी आदतें वर्सेस डिसिप्लिन, खुद की मक्कारी वर्सेस कंसिस्टेंसी, खुद का डिस्ट्रैक्शन वर्सेस सेल्फ कंट्रोल, इनमें जो जीत जाता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। सबसे पहले नींद पे कंट्रोल करो। 8-8, 9-9 घंटे सोते हो, क्या मिल जाएगा इतना सो के? कुछ नहीं। या दूसरा एक्सट्रीम, अब से 4 घंटे सोऊंगा, हाँ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कर लो, पर एक रूटीन में आओ। 6 घंटा हमको सोना है। सर लेट नाइट स्टडी की अर्ली मॉर्निंग स्टडी, भाई दोनों में से जो अच्छा लग रहा है कर ले। आपका पेपर 2 बजे होता है। ये फालतू की बातों में मत पढ़ो, ये किसी और को पागल बनाने के लिए। क्यों? मेरे से तो रात भर स्टडी होती है, मम्मी नहीं करने देती। क्यों भैया? जागना क्यों है? सुबह 6 बजे तक उल्लू हो क्या? हर साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि रात को इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती। पर मैं तो मान लेता हूं तुम तो करते हो, तुम एक्सेप्शन हो, तुमसे होती है तो कर लो, पर मिनिमम 75 घंटे पर वीक पढ़ना पड़ेगा। पर अगर तुम मैक्सिमम टॉपर्स का डेटा लोगे, सच्ची में उनसे कोने में जाकर पूछोगे, इंस्टाग्राम यूट्यूब वाली बात नहीं, सच्ची में, तो बोलेंगे 11-12 बजे तक सो जाता था। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो IIT डॉक्टर बन चुके हैं, उसमें से 99.9% बच्चे रात को 1 बजे बाद नहीं जाग रहे होते। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सुबह 2 बजे उठ रहे होते। तो आइडियल क्या है कि मैं सुबह उठूंगा टाइम पे, रात को मैं टाइम पर सो जाऊंगा। बट अगर तुझसे रात को पढ़ाई होती है, बहुत सारे घरों में यह कंडीशन नहीं होती कि हम सुबह पढ़ पाए, तो सुबह सोना प्रेफर करते हैं। तू पढ़ ले बेटा, फरवरी तक जो मर्जी, जो टाइम पे पढ़ना है वो टाइम पे पढ़ो, बट पढ़ो। फाइनली 6+6+6+2 रूल ये बोलता है, ये सक्सेस का रूल है, डॉक्टर बनने का रूल है कि बेटा 6 घंटे की होनी चाहिए थ्योरी, 6 घंटे की होनी चाहिए बेटा प्रैक्टिस, और 2 घंटे का होना चाहिए टेस्ट प्लस रिवीजन। ये तुमको मिनिमम पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब सर ये तो 14 घंटे हुए, आपने हमें इतना टारगेट ही नहीं दिया। हाँ बेटा, इसलिए नहीं दिया क्योंकि हर दिन नहीं कर पाओगे। जिस दिन नहीं कर पा रहे उसको ब्रेक डाउन कर लेना। जैसे मान लो 12 घंटे कर रहे हो, तो बेटा ये हो जाएगा 5+5+1.5 आवर्स। आप समझ गए? पर इस रेशियो में मेंटेन करना है, तब जाकर तुम्हारा सही है। ये तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल है, ठीक है। अब आता है 70-30 रूल। अगर तुम ध्यान से देखोगे, पिछले 10 साल का 20 साल का एनालिसिस कर लो, तो बेटा 30% पेपर में से, 30% पेपर में से क्या, 30% सिलेबस में से बेटा, 30% सिलेबस में से लाला ध्यान से सुनना, 70% पेपर बनता है। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि किसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा वो मैं तीनों सब्जेक्ट की अलग से वीडियो ले आऊंगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। आई विल नॉट गिव अप, तो तुम लिख ही रहे हो, और तुम्हें अगर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना, वो मैं अलग से ले आऊंगा। बट हर साल की रिसर्च, हर साल का वेल प्रूवन है ये
30% सिलेबस में से 70% पेपर आता है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री में तुमको केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोल कांसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, ये कुछ ऐसे 5-6 चैप्टर हैं जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 6 चैप्टर अगर तुमने कर लिए, देखो टोटल 25 चैप्टर है, तो हर चैप्टर में 2 का एवरेज होना चाहिए, बट इन चैप्टर में से 20 सवाल बन जाएंगे 6 चैप्टर में से। हो गया ना तुम्हारा इतना सारा पेपर। इन सारे चैप्टर्स को पहले करना है, या फिर इन सारे चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं छोड़ना, इनको अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो है ना अपना ये इश्क वाली चीज, एक चीज और बता देता हूं, टफ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते रहना। जेई मेन की टफ शिफ्ट के पीवाईक्यू तुमको सॉल्व करने हैं बेटा, और जे एडवांस के सिंगल करेक्ट पीवाईक्यू कुछ एटलीस्ट 3 से 4 पीवाईक्यूज पर वीक तुमको सॉल्व करने हैं। तब जाकर अगर 2025 जैसा पेपर आया तो तुमसे हिलेगा, वरना वो तुम्हें हिला देगा। ये बात समझ में आ गई? सेलेक्टिव पढ़ाई, स्मार्ट पढ़ाई, गधागोड़ी नहीं करनी है यहां पर। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी को लेकर चलना है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए। कैसे लेकर चलोगे? सबसे पहले तुम उसकी फर्स्ट रीडिंग करोगे। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जब भी तुम कर रहे हो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करोगे। सर कैसे होती है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ? एक पैराग्राफ पढ़ा, सोचा उसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन वहीं के वहीं बना लिए, उसका खुद से आंसर ढूंढ लिया। फिर बेटा तुम उसकी सेकंड रीडिंग करोगे, जब तुम ये सारे क्वेश्चंस पढ़ते हुए चलोगे, और तुम उसको तब याद करने की कोशिश करोगे। याद करना है तो करना है। बॉडी के किस ऑर्गन का नाम क्या होता है वो याद ही करना पड़ेगा, उसको रिडिस्कवर नहीं कर सकते। क्या टिश्यू का नाम होता है, क्या सेल का नाम होता है, क्या बोन का नाम होता है, क्या वो कीड़े का नाम होता है, क्या मकोड़े का नाम होता है, एवरीथिंग यू हैव टू मेमोराइज, एवरीथिंग यू हैव टू क्रैम, और वो एनसीईआरटी में से करना पड़ेगा। सेम इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में होगा, डी ब्लॉक में होगा, ऑर्गेनिक में रिएक्शन में होगा, रिएक्शन कंडीशन में होगा। है तो है, डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा, ज्यादा चूचापाड़ नहीं चलती। ये मेरा मन है, ये मेरा मन नहीं है, इससे नहीं चलता। जो करना है पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करना है, तब जाकर होता है। फाइनली बेटा ये देखो, मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताता हूं, और तुमने तो ये फेस भी कर रखा है। जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें काम आती है, सक्सेस और पेरेंट्स, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। आज जो तुमको अपने लग रहे हैं ना, ये सिर्फ तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम इनके काम के हो, वरना इनमें से एक जना भी नहीं टिकना। या तो तुम्हारे पास पैसे हैं, या तुम अच्छे दिखते हो, या तुम उनका कोई काम निकालते हो इसलिए हैं, वरना सारा प्यार, सारा अपनापन सब मतलब का है। दूसरा, अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। ये दोस्ती यारी, बोबू सोना का टाइम वेस्ट, स्क्रोलिंग में, रील में, फालतूगिरी में, ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं बचना, सिर्फ रिग्रेट बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, जो तुम ऑलरेडी झेल चुके हो। वापस से क्यों झेलना चाहते हो भाई? कौन है आज तुम्हारे साथ, एक बार बताओ। तुमने लोगों के लिए इतना इतना किया, आज अकेले नहीं हो। आज रोना भी आता है ना, खुद ही रोते हैं, खुद के आंसू पहुंचते, कोई नहीं है, और कोई होगा भी नहीं अगर सक्सेसफुल नहीं बने तो। बात कड़वी लग सकती है पर यही सच है। शायद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे को सपोर्ट करने आ जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा बेटा। तो अब बंद कर दो ये सब, गायब हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ लाइफ में। अब आज से ना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस, जिंदगी के रंग बदलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुमको। 21 दिन का चैलेंज में दूसरा पार्टी है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की तारीख में। जो भी है, जो भी गेमिंग, स्क्रोलिंग, जो भी है, दोस्त यारी, घूमना, उसको 21 दिन के लिए छोड़ दो, और एक फुल स्टॉप आज से, अभी से लगाना पड़ेगा। एकदम से करना पड़ता है, ये धीरे धीरे नहीं होता, इंक्रीमेंटल नहीं होता। अब दम है क्या? अब देखते हैं कौन कितना सीरियस है। अभी तक सारा वीडियो सब बढ़िया से सुन रहे थे, अब मेन बात आएगी, अब फोन लॉक करना पड़ेगा, अब जाकर वो चीज करनी पड़ेगी, और तब जाकर उस चीज की फील आती है। कर दो, करो ना, देखे तो सही। एक नेचर को भी सिग्नल जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा बंदी सीरियस है, सिंसियर है, गेम में है, ड्रीम के लिए पागल है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी थी, इसको फॉलो कर लिया, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। कमेंट कर देना, आई विल नॉट गिव अप। और अगर तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए तो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।